In this chart, in this chart, आज केस स्टडी में हम ये जानेंगे कि किसी भी चाइल्ड की नेचर या बिहेवियर को कैसे देखा जाए। किसी भी चाइल्ड की नेचर या बिहेवियर को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे बर्थ चार्ट के जरिए। तो हमने ये जाना कि क्योंकि आपका एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ है, अब आपकी जो क्लासेस होंगी वो केस स्टडीज एंड प्रैक्टिस को लेके होंगी। कोई भी बच्चा जब उसके हम एजुकेशन को देखेंगे या उसकी नेचर को देखेंगे, उसकी फितरत को जानेंगे, या कोई इंसान वो किसी भी एज का हो, तो उसको देखने के लिए मुख्तलिफ वेव्स हैं, तरीके हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस आपको आपके बारे में बताएगा। फर्स्ट हाउस कि उसका माइंडसेट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस की इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फर्स्ट हाउस की। मैं खुद ही अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर ना मेरा पैसा ठीक रहेगा, ना मेरे रिलेशन ठीक रहेंगे, ना मेरी जॉब, बिजनेस, मुझसे जुड़े कोई भी रिश्तेदार, वो मेरे फ्रेंड्स हों, मेरे स्पाउस, कोई स्पाउस हो, फादर हो, मदर हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं रहेगा। मेरा खुद का ठीक होना, मुझे खुद को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अमूमन क्या करते हैं कि दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, और हमें कई ऐब और बुराइयां वो दूसरों के अंदर बड़ी नजर आ रही होती हैं, और हम उनको ठीक करने में और उनसे नाराज रहने में अक्सर पूरी लाइफ गुजार देते हैं। बजाय हम दूसरों को ठीक करने की कोशिश करें, मैं अपने सेल्फ पे कंसिडर करूं कि कहाँ पे मेरी सेल्फ वो स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है। उसको अगर वीक है तो स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, और जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोगों के पास या तो केस आते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं, या अक्सर लोगों से आपने ये कहते सुना होगा कि यार हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, हमारा बच्चा बहुत तंग होता है, बहुत तंग करता है। ये चीजें पता नहीं उसने कहाँ कहाँ से सीख ली, ये तो हमने नहीं सिखाई, पता नहीं कहाँ से सीख रहा है। हम इसको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट भी देते हैं, अच्छा माहौल भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर पता नहीं ये हरकतें कहाँ से आ गई। तो आज वो जानेंगे हम, आज की क्लास में जानेंगे किस तरीके से किसी भी बच्चे के अंदर जो सीखने की सलाहियत है वो कहाँ कहाँ से हो सकती है। एक चार्ट हमने आज लिया है जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। डेफिनेटली हम ये बात जानते हैं कि हर बच्चे की नेचर और फितरत और सीखने का तरीकेकार वो बिल्कुल अलग अलग। इस क्लास में अच्छी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल नोट पैड पेन रेडी करके रखें। कैसे किसी बच्चे की प्रोग्रामिंग हो रही है और पेरेंट्स को नहीं मालूम, नहीं मालूम पेरेंट्स को कि ये सीख कहाँ से रहा है, इस चार्ट के जरिए देखेंगे। ठीक है। आपको इस बर्थ चार्ट में हमने ये जाना
कि किसी भी, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी एज का हो, उसकी नेचर जो है, उसकी फितरत, उसका बिहेवियर, उसका करेक्टर, उसका एटीट्यूड, उसका गुस्सा, ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हमें फर्स्ट हाउस से मिलती है। पहली बात तो ये समझ लें कि फर्स्ट हाउस से मिलती है। फर्स्ट हाउस की पोजीशन हम D1 चार्ट से देख रहे हैं। D1 चार्ट में, और देखो किसी भी बर्थ चार्ट को रीड करते वक्त जल्दबाजी नहीं करना। आगे जाके तुम लोगों को कंसल्टेंसी दोगी, तो ऐसा नहीं करना कि 15 मिनट 10 मिनट में चार्ट देखा और बता दिया। थोरोली और डीप स्टडी करनी है, थोरोली और डीप स्टडी करनी है। बच्चे का बिहेवियर मालूम करना है, उसकी एजुकेशन मालूम करनी है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि बच्चा पूरी जिंदगी किस से इन्फ्लुएंस रहेगा। ये 8 साल का बच्चा है, 2017 की पैदाइश है इसकी। ठीक है। किसी भी वजह से प्राइवेसी को मलूज़े खातिर रखते हुए हम नाम और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं शो कर सकते। ठीक। तो ये बर्थ चार्ट है। जेमिनाई लगन है। फर्स्ट हाउस में 3 नंबर साइन आ गया है। कोई प्लानेट जो इसको रूल कर रहा हो वो हमें नजर नहीं आ रहा है इसके फर्स्ट हाउस में। देखना यह है कि इस फर्स्ट हाउस को इसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, कैसे इसकी पर्सनालिटी बनी है। उसके लिए हमने ये देखना है सेकंड स्टेप में कि इस हाउस पे इन्फ्लुएंस कहाँ से और किस प्लानिट का आ रहा है। इस हाउस पे इन्फ्लुएंस यानी कि इसको देख कौन रहा है, इस फर्स्ट हाउस को इफेक्ट कौन दे रहा है। वो प्लानिट मून और सैटर्न है, जो कि 7th हाउस में बैठ के फर्स्ट हाउस को देख रहा है। मून और सैटर्न, ये दोनों प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब है सबसे पहले इस बच्चे की जो सेल्फ है, उसका जो करेक्टर है, या उसका जो बिहेवियर है, वो अंडर इन्फ्लुएंस किस दो प्लैनेट के अंदर आ गया, मून के और सैटर्न के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा बहुत इमोशंस है, इमोशनल होगा, जज्बात या जज्बाती होगा, बहुत केयरिंग नेचर का होगा, वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव, हसास। अब इसके फर्स्ट हाउस को जो रूल कर रहा है वो मून कर रहा है। मून इज अ वेरी ट्रिकी प्लैनेट। मून इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। इसके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो इसकी सोच डेवलप हो रही है, इसको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इसकी फैमिली है। कहाँ से सीख रहा है? सबसे पहले इसको इन्फ्लुएंस सेकंड हाउस से, क्योंकि मून सेकंड हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे, और 7 एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस को दे रहा है। तो पहले तो ये अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड हो गया, माँ से भी कनेक्टेड है। दूसरा प्लैनेट आपका सैटर्न है। सैटर्न लॉर्ड है 8 और 9th हाउस का। 8 और 9, यानी कि मून और सैटर्न। सैटर्न लॉर्ड है 9th हाउस का, और यहाँ पे सैटर्न आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है।
अब हमने ये देखना है कि मून और सैटर्न क्या आपस में कंजंक्ट हैं। कंजंक्शन आपको मालूम है और मैंने आपको बताया है कि क्लोज डिग्री अगर इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है तो मून की 9 डिग्री है, मून यहाँ पे 9 डिग्री पर है और सैटर्न या 3 डिग्री पे। तो 3 और 9 के दरमियान 6 डिग्री का एक डिफरेंस है, तो उसको हम क्लोज डिग्री मानेंगे। तो इसका मतलब मून सेकंड हाउस के रिजल्ट देगा और सैटर्न 9 और 8 हाउस का रिजल्ट देगा। तो इस बच्चे की पूरी लाइफ सेकंड 8 और 9 से कनेक्ट हो गई। ये जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखेगा, फादर का बिहेवियर और मून इज मदर, इन दोनों का जो बिहेवियर है और जो एटीट्यूड है, जो करेक्टर है, वो इस बच्चे में आएगा, इस बच्चे को इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 8 हाउस का लॉर्ड है, तो 8 हाउस के लॉर्ड में इस बच्चे की सेल्फ में कुछ आउट ऑफ द ट्रेंड चीजें देखने को मिलेंगी। 8 हाउस कुछ अनएथिकल कामों का है, झूठ इसके अंदर पाया जा सकता है। कुछ बच्चे झूठ बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, क्या आप उनको कैच नहीं कर सकते। कुछ अनएथिकल वर्क, अनएथिकल जो कि मुनासिब वो काम, वो हरकतें बच्चों की जो बुरी मानी जाती हैं, वो क्रिएट हो सकती है। मून का इन्फ्लुएंस सेवेंथ से आ रहा है और सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी 7th हाउस से आ रहा है। तो ये लोगों को जैसे ही देखेगा, किसी भी लोगों, किसी भी इंसान से, किसी भी रिलेशन इसका, किसी को रिलेटिव्स हो, उनसे जब ये मिलेगा तो उनकी आदतें इसके अंदर आती जाएंगी। इसके सब कॉन्शियस माइंड में जिनको वो देख रहा है, इसका सब कॉन्शियस माइंड वैसे ही प्रोग्राम हो रहा है। यानी कि इसका सब कॉन्शियस माइंड, मून सब कॉन्शियस माइंड है, वो जो ख्यालात इसके अंदर आ रहे हैं सडन, अचानक, वो कहाँ से आ रहे हैं? 7th हाउस से आ रहे हैं। 7th हाउस में आप जानते हैं जब कोई 8 साल 9 साल का जो बच्चा होता है, वो ज्यादातर उसको इन्वायरमेंट कहाँ से मिलता है? अपने पेरेंट्स से। वो अपनी माँ के साथ बड़ा अटैच रहता है, अपने फादर के साथ बड़ा अटैच रहता है, अपनी फैमिली के साथ बड़ा अटैच रहता है। जैसे ही वो बड़ा होते जाता है, ग्रेजुअली उसकी एज बढ़ती है, तो उसको उसके फ्रेंडशिप सर्कल्स भी बनते हैं। फिर वो घर से थोड़ा बाहर रहता है, कुछ नए दोस्त बनाता है। ऐसा भी होता है कि जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना? तो जो भी इसके सामने आएगा उससे वो सारी चीजें सीखेगा। अभी बच्चा है, क्योंकि घर के अंदर ज्यादातर रहना है, 5 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे जो हैं वो ज्यादातर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो माँ बाप अगर लड़ रहे हैं, माँ बाप अगर झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप अगर किसी किस्म की कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जो उस बच्चे के सामने हो रही है, वो चाहे उसकी फैमिली में जो भी रहता हो, मीन्स बहुत बड़ा खानदान है,
बड़े भाई बहन भी अगर हैं, उससे बड़े जो उसके भाई बहन हैं, या उसकी फैमिली में कुछ दादा दादी नाना नानी, जो भी माहौल उसको मिला है घर का, उस माहौल का इन्फ्लुएंस इस बच्चे की सेल्फ पे आएगा। सैटर्न 9 का लॉर्ड है, तो फादर का इन्फ्लुएंस रहेगा। ये बच्चा अपने फादर से बहुत कनेक्टेड रहेगा। इसका अपने फादर को जो भी देखेगा काम करते हुए, अब क्योंकि बच्चा है, जितनी इसकी जहानत है उस एज के हिसाब से उतना ही कॉपी करेगा ये, उतना ही कॉपी करेगा। वेरी मच अटैच विथ हिज फादर, अपने फादर के साथ बहुत अटैच्ड है। अब इसके बिहेवियर में मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ झूठ, फ्रॉड, चिटिंग। देखो बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल प्लेन पेपर होते हैं, सादा कागज। ये कोई भी बच्चे के लिए बात की जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर शऊर आता है, उसके अंदर समझबूझ बनती है, या उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे ख्यालात हमें अचानक से आते हैं, सडन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मूवी देखी या कोई इवेंट मेरे सामने हुआ, अब वो इवेंट तो हो गया, मूवी भी देख ली, वो बात खत्म हो गई, लेकिन उसके कुछ झलकियां, कुछ फुटेजेस, कुछ इमेजेस, वो मेरे थॉट्स में जाके कहीं बैठ गई, इधर भी बैठ गई। और इस बात को हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना हो गया, लेकिन वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं मौजूद है, और मेरी सोचों में वो चलता रहता है। तो मैं किसी ना किसी तरीके से उस सोच में कहीं ना कहीं इंगेज हो गया। अब कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट आएगा, वो ख्यालात वहां से उठेंगे, और मैं वैसा परफॉर्म करूँ, वैसा बोलना शुरू कर दूँ, वैसा कुछ करना शुरू कर दूँ। तो मून सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और सेवेंथ में है, और फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो फैमिली में जो भी देखेगा ये, इसके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट हो जाएगा, डेफिनेट प्रिंट होना है। तो अगर फैमिली सही नहीं है, फैमिली में जो लोग हैं, उनके जो बिहेवियर हैं, उनके जो एटीट्यूड हैं, ये बच्चा सिर्फ देख के सीखे। और जब ये 2 साल का था, 1.5 साल का था, 2.5 साल का था, ये 3 साल का था, ये 4 साल का था, अब उसका सब कॉन्शियस माइंड तो एक्टिव ही है ना। हम तो समझ रहे हैं वो बच्चा है, उसको क्या समझ, लेकिन मून तो उसका कहीं ना कहीं ऑपरेट है। वो तो उन सारे इवेंट को कहाँ लेके जा रहा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड कर रहा है सारी फाइल्स। अब कहीं उसने देखा कि कुछ खवातीन घर की बैठ के किसी की बुराई कर रही हैं, उसको क्या मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। बस उसकी वो जो इवेंट देख रहा है, वो बातें उसके जहन में जा रही हैं। जब कभी मौका मिलेगा तो वो उसी अंदाज से, उसी तरीके से उन बातों को रिप्रेजेंट कर देगा। और खास तौर पे किसको कॉपी करेगा? फादर। क्यों? कि 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, और 9th हाउस फादर का होता है, कंजंक्ट हो गई है मून के साथ। तो सबकॉन्शियस माइंड में फादर का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा। अगर फादर बहुत इंटरटेनर है, हंसी मजाक करता है, तो ये बच्चा भी वैसे ही होगा। अगर फादर एक्टर है,
एक्टिंग करता है, झूठ बोलता है, तो उसके अंदर झूठ आ जाए। जो नेचर फादर की होगी वही नेचर इसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगी। अब अगर बैड हैबिट आ गई इस बच्चे में, बैड हैबिट आ गई है, आपने बच्चे को ठीक नहीं करना है आप, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्ट है। आपने फादर को ठीक करना है, क्योंकि वो फादर का इन्फ्लुएंस लेके आया। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, मून के साथ कंजंक्ट कर गया है। तो डेफिनेटली अब ये बच्चा जो फादर करेगा, बोलेगा, या फादर को देखेगा एक्टिविटी, वो इसकी बॉडी में, एटीट्यूड में, इसके बिहेवियर में वो चीजें आएंगी। सेकंड, 8 हाउस का लॉर्ड सैटर्न कंजंक्ट हो गया है सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ। 8 हाउस दुश्वारी देता है, दिक्कत या परेशानी देता है। तो दिक्कत और परेशानी का जो लॉर्ड है इस चार्ट में वो सैटर्न, और वो किससे कनेक्ट हो गया? सेकंड हाउस से। तो इसका मतलब सेकंड हाउस बोलचाल का है, स्पीच का है। तो इसके बोलने में कोई रुकावट या परेशानी आ सकती है, जिसे हम कहते हैं तोतलाना या हकलाना। स्पीच में कोई प्रॉब्लम, बात करते हुए अटकना, ब्लॉकेज। सैटर्न इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ ब्लॉकेज। सैटर्न ब्लॉकेज देता है, यही पढ़ा है हमने। और 8 हाउस का लॉर्ड है, और सैटर्न मून के साथ कंजंक्ट हो गया। तो कंजंक्ट में हमने ये जाना था, जब प्लैनेट कंजंक्ट होते हैं, आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं क्लोज, तो जो भी प्लैनेट जिन जिन हाउसेस को रूल कर रहा है उसके एट्रीब्यूट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त है, एक के पास गाड़ी है ना, और दूसरे के पास पैसा है। तो एक ने बोला यार ठीक है, मैं तेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा देता हूँ। ठीक, तो कहा, ठीक है गाड़ी मेरी है, हम मैं तुझे लेके साथ चलता हूँ। अब क्या हुआ, पैसा किसी दूसरे का था और गाड़ी भी किसी दूसरे की थी। दोनों ने एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को एक्सचेंज कर लिया और रिजल्ट देने लगे। यानी कि अब दोनों दोनों के ही हो गए ना वो चीज। जिसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, अब उसके पास पेट्रोल है, और जिसके पास गाड़ी नहीं थी, अब उसके पास गाड़ी है। अपने अपने उनके पास जो अथॉरिटी थी वो एक दूसरे को दे दी कि यार तुम ये यूज कर सकते हो और मैं ये यूज कर सकता हूं। तो यानी कि अब दोनों प्लानेट ही मिलके रिजल्ट देंगे, सेकंड का भी और एट का भी। तो आप यहां ये भी कह सकते हो कि अब मून जो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड था, वो एट हाउस का भी लॉर्ड बन गया। क्यों? क्योंकि वो एट हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ। इसीलिए मून अब सेकंड हाउस के साथ साथ एट हाउस का भी रिजल्ट देगा। और हम जानते हैं कि सेकंड हाउस स्पीच का है, बोलने का है, और एट हाउस एक थोड़ा सा नेगेटिव हाउस माना जाता है, लेकिन उसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बच्चा है, तो इसीलिए इसकी बोलने में, स्पीच में कोई दिक्कत और परेशानी आ रही है। हकलाना, तोतलापन या अटकना। हकलाना और तोतलापन भी तो ब्लॉकेज है ना, सैटर्न ब्लॉकेज देता है। कहाँ दे दी उसने? बोलने और स्पीच में। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड मून है, तो सेकंड हाउस स्पीच और बोलने में तो है, लेकिन जब
यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ का लॉर्ड मार्स होता तो बॉडीली कहीं ब्लॉकेज आ जाती। मून है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज आ गई। सबकॉन्शियस माइंड का में ब्लॉकेज का आ जाना एक मेंटल डिसएबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं कि जब किसी का थॉट प्रोसेस, सोच समझ खराब हो जाए तो वो ऐसी हरकतें करता है कि जो आम हरकतों से बिल्कुल अलग है। और ऐसे बच्चे ज्यादातर जो लोग देखेंगे वो कहते हैं ये एबनॉर्मल। कुछ एबनॉर्मेलिटी आपको देखने में मिलेगी क्योंकि ब्लॉकेज सैटर्न ने कहा दी, मून को दी। और मून उसका हमारा, मून ही तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो हमारी सोच समझ को बस्ट कर दिया उसने। क्योंकि 8 हाउस का भी लॉर्ड है आल्सो सैटर्न, 9 का तो है, साथ में 8 हाउस का भी तो लॉर्ड है। तो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज आने की वजह से क्या देखने को मिल रहा होगा? सोचने समझने की सलाहियत नहीं होगी। आप जितना समझाए, जितना डांटे, क्योंकि प्लानिट यहाँ कंजंक्ट में है, उसको टेंशन होगी हो। अगर उसने लड़ते हुए देख लिया किसी को तो उसके अंदर वो लड़ाई पैदा हो जाएगी। अगर उसने देख लिया, जैसा बिहेवियर देखेगा वैसा बिहेवियर इसका होता जाए। सेकंड हाउस जमा करने का है, 8 हाउस चोरी करने का है, छुपाना, चीजों को उठाना, चीजों को लेके जाना, चीजों को छुपाना, जमा करने का बहुत शौक होगा, छोटी छोटी चीजों को जमा करने का। 8 हाउस, अब एक बच्चे को क्या पता कि टेंशन क्या है, उसको क्या पता इसे चोरी कहते हैं, उसको क्या पता कि काम गलत है, लेकिन वो करेगा और उसको वो सही मानेगा। तो 8 हाउस प्रोमिनेंट इस बच्चे के अंदर है तो इसको किसी किस्म की कोई मेंटल ब्लॉकेज भी दे सकता है, जिसे कहते हैं आमतौर पे एपिलेप्सी हो जाती है, शिवरिंग होती है कुछ बॉडी को लेके, बिल्कुल एकदम से स्टंक हो जाना किसी चीज को लेके, जिसे कहते हैं ना कोमे में चले जाना, माइंड का ब्लॉक हो जाना, ब्लॉक, है ना। ये प्रॉब्लम भी इस बच्चे के साथ है। बच्चों का अनएथिकल काम क्या होता है? अब इसको जैसी सोबत मिलेगी वैसा सीखेगा ये। तो नेचर में क्या नजर आया? मूडी है। फादर की जो नेचर होगी या फैमिली या मदर की जो भी सीख होगी वही इसने सीखा हो। इमोशन होगा, है ना, इसके माइंड में एक टेंशन, एक बहुत स्पीड चलती होगी इसकी माइंड में, जिग जैग, बिल्कुल ऐसे जैसे फुटती बिजली की तरह इसका जहन चलता हो। अब क्योंकि 9th हाउस का भी लॉर्ड है सैटर्न, तो रिलीजियस या मजहबी चीजों को लेके इसके अंदर बहुत से कुछ ऐसे ख्यालात आते होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन करता होगा 8 हाउस डीप, कि इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा पेरेंट्स का। मून और सैटर्न की कंजंक्शन है ना यहाँ, और 7th हाउस से आ रही है, तो सैटर्न इज ब्लॉकेज एंड द लॉर्ड ऑफ 9, जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना इस्लामिक, उसके अंदर वीक होगा ये, ब्लॉकेज है। 8 हाउस का भी लॉर्ड है, सो डेट्स है। या
इसको कोई भी पढ़ाने वाला जो पढ़ाता होगा, ये वहां से सवाल करता होगा कि उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि 8 हाउस द डीप जाके। अब ये तो सारी नेगेटिव बातें हुई, कैसे करेंगे इसको? यही चार्ट एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का भी है। ये बच्चा साइंटिस्ट भी बन सकता है, बहुत रिसर्च की फील्ड में भी जा सकता है। इसी रिसर्च, 8 हाउस, 9th हाउस फिलोसफिकल, फिलोसफी ऑफ द, क्योंकि 9th हाउस खुद भी एक फिलोसफी है ना। 8 हाउस रिसर्च है। अगर इसके फादर कुछ फिलोसफिकल या रिसर्च से हो और बच्चा उनको ये काम करता हुआ देखे, अभी से उसको इन्वायरमेंट मिल जाए, तो ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी बन सकता है। फूड का बड़ा शौकीन है, खाने पीने का। और यही खाना अगर इसको सही नहीं दिया गया, तो इसकी टेंशन या प्रॉब्लम या हेल्थ का भी एक रीजन बन सकता है। खाने पीने में एहतियात के साथ और गुड फूड देना पड़ेगा। मूडी है खाने पीने के मामले में। सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड विद द 8 हाउस, डीप रिसर्चर एंड साइंटिस्ट का बताता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में और पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है एस्ट्रोलॉजी की कि वो जान सके कि उनके बच्चे का स्किल्स कहाँ पर है। तो ये साइंटिस्ट है, बाय बर्थ रिसर्चर है, लेकिन यही एक मेंटल डिस्टरबेंस को भी क्रिएट करता है अगर इस बच्चे को इन्वायरमेंट नहीं मिला। इसको इन्वायरमेंट मिला कुछ गलत लोगों का, बाज़ औक़ात फैमिली में कुछ बातें ऐसी हो रही होती हैं कि वो बच्चे सुन रहे होते हैं, इस बच्चे के लिए हार्म है नेगेटिव बातें। अगर इस बच्चे के लिए उसको पॉजिटिव, इसके इसकी सेल्फ को बनाना है, तो उनकी फैमिली को इसके सामने बहुत सी बातें नहीं करनी पड़ेंगी, या वो बातें करें, वो एक्टिविटी करें जो पॉजिटिव्स हैं और जो इसके लिए कारआमद हो। यानी कि फादर को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जब हम एजुकेशन देखते हैं, जब हम एजुकेशन देखते हैं, लर्निंग देखते हैं, तो उसके लिए D1 चार्ट में हम 5th हाउस को देखते हैं। ऐसे ही है। तो 5th हाउस को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? कोई प्लैनेट तो नजर नहीं आ रहा आपको। तो 5th हाउस इंटेलिजेंसी हो गई, जहानत हो गई, स्किल्स, लर्निंग, इंटरटेनमेंट। इसको देख कौन रहा है? 11th हाउस है मरकरी और सन। 11th हाउस है मरकरी और सन देख रहे हैं, है ना। अब हम ये देखेंगे कि मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? 4th हाउस का। और मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? 1st हाउस का। 11th हाउस पे बैठा हुआ है। 4th हाउस का लॉर्ड मदर का है, घर का इन्वायरमेंट है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, और मेंटल स्टेबिलिटी है। तो माँ को, अपनी मदर को, उसने जो भी पाया, देखा, जो ऑब्जर्व किया, वही उसकी लर्निंग बनेगी। अब अगर इस बच्चे के अंदर कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही, तो वो बच्चे को डांट के ठीक नहीं होगी। बच्चे को डांटने से कुछ नहीं मिलेगा। अब माँ को
अपने बिहेवियर, अपने सेल्फ को वो जितना ठीक करेगी, उतनी ही वो आदतें बच्चों के अंदर आएंगी। यानी कि माँ की जो आदत होगी वो बच्चे के अंदर आएगी। अभी सिर्फ हमने मरकरी देखा है, सन पे अभी जाएंगे, और दोनों में कंजंक्शन भी हो रही है, लेकिन अभी जस्ट हम सिर्फ मरकरी को देख रहे हैं, क्योंकि मरकरी तो फिफ्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। जो मदर की हैबिट होगी, अब मदर गुस्से वाली है तो उसके अंदर गुस्सा आना है। मदर कुछ होती है ना, खवातीन के अंदर आदत होती है, एक्टिंग बहुत करती है, झूठ बहुत बोलती है, तो उसके अंदर झूठ आएगा। जो मदर करेगी, यानी कि माँ को जो भी कैसे इसकी माँ मिलती है लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, है ना, उसके क्या आदात व अतवार है, वो सारे इसके सबकॉन्शियस माइंड में, वही उसकी इंटेलिजेंसी बनी। मरकरी के साथ प्लैनेट नजर आ रहा है आपको, सन। सन की डिग्री 3 है, 3 डिग्री, और मरकरी की डिग्री 8 है। तो 3 और 8 के दरमियान 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये क्लोज कंजंक्शन हो गया है। सन इज अ फादर, और द लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, है ना। इसको करेज कहाँ से मिल रही है? फादर से। थर्ड हाउस अट्रैक्शन का है। अट्रैक्शन से मुराद जो चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो फादर की तरफ बहुत अट्रैक्शन है इसकी। थर्ड हाउस ट्रैवल का है, बाहर जाने का है, जैसे ही घर से निकलेगा फादर ये लग जाएगा इसके पीछे, अपने फादर के, मैं भी साथ चलूं। फोर्थ का लॉर्ड, थर्ड का लॉर्ड कंजंक्ट हो गया है, और प्लैनेट सन है। फादर को दोस्त समझेगा, दोस्तों की तरह रहेगा, और फादर को भी इसको दोस्तों की तरह लेके चलना होगा। अब इसकी स्किल्स जो है, ये दोनों प्लैनेट देख किसको रहे, इसके सबकॉन्शियस माइंड पे। फिफ्थ हाउस सबकॉन्शियस माइंड है हाउसेस के अंदर, और प्लैनेट में मून है। तो फिफ्थ हाउस इसकी स्किल्स, इसकी इंटेलिजेंसी, इसकी जहानत, अब किसके कंट्रोल में है? इसकी मदर के और इसके फादर। यहां भी कुछ यही स्पेक्ट बन रहा था, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है फर्स्ट हाउस को, तो फादर का इन्फ्लुएंस आ गया। वेरी मच अटैच विद हिज फादर, अपने फादर के साथ बहुत अटैच है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी लर्निंग और इंटेलिजेंसी और जहानत के लिए हमें बच्चे को रेमेडी नहीं देनी, हमने कंसल्टेंसी बच्चे को नहीं देनी, इनके पेरेंट्स को देनी है। मदर को भी और फादर को भी ये बताना है कि जैसा आप करोगे इसके सामने, ये वैसा ही इसका सबकॉन्शियस माइंड और इसकी जहानत वैसे ही हो जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे को बनाना, आप वो बनाएं जो आप चाहते हैं। आपको वो करना पड़ेगा, वो बातें करनी पड़ेंगी, वो मटेरियल रखना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल। आपको वैसा बिहेव रखना पड़ेगा, वैसा बर्ताव रखना पड़ेगा, तो उसकी जहानत वैसी बनेगी। अगर फादर को लड़ते हुए देख रहा है तो इसके अंदर वैसी ही आदतें आएंगी। फादर हर एक के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, तो वही आदत इसके अंदर आए। तो अब बच्चे की जो इंटेलिजेंसी, जो जहानत है, वो इसकी अपनी खुद की नहीं है। वो कंजंक्ट हो गया सन के साथ और मरकरी के साथ। मरकरी लॉर्ड है फर्स्ट हाउस का, तो ये फर्स्ट हाउस सेल्फ के बारे में बताता है, खुद। ये खुद कहाँ से कनेक्ट हो गया? फोर्थ से, मदर से, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट से। तो इसके घर का माहौल ही इसको खराब करेंगे, या इसका घर का माहौल ही इसको अच्छा रखेंगे? यहाँ बहुत जरूरी है घर के माहौल को ठीक रखना, तो जाके ये बच्चा ठीक रहेगा, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। अदरवाइज इस बच्चे के अंदर, जिस बच्चे का भी ये चार्ट है,
इस बर्थ चार्ट में अगर आपको फोर्थ हाउस फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड मिल रहा है या थर्ड हाउस से कनेक्टेड मिल रहा है, तो इसकी इंटेलिजेंसी, इसकी जहानत, इसका स्किल, इसकी लर्निंग सब स्कूल और मदरसे के अलावा कहीं ज्यादा उसको घर के अंदर इसको इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए, तो ये बच्चा अच्छी तरीके से इसकी जहानत गवर्न करेगी। अदरवाइज माँ बाप अपनी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, अपनी आदतों को नहीं पहचानेंगे, बस सिर्फ बच्चे को ही डांटते रहेंगे, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि ये बच्चा घर से ही खराब हो जाए। इतनी खतरनाक पोजीशन होती है बात बच्चा, और हम कि हमें में बर्थ चार्ट को रीड करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से है। अगर वो प्रॉब्लम आपको नजर आ गई तो उस प्रॉब्लम को आपने उसी हाउस से ठीक करना है, उस हाउस से ही आपको ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बच्चे को ही डांटते रहेंगे, उसको ही समझाते रहेंगे तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे इस चार्ट में माँ बाप को समझाना है, उनको। इस बारे में हमने आज की क्लास में बहुत अच्छी तरह इसको स्टडी किया है। आप इसको और मजीद आगे देखेंगे, इसको और ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी नेक्स्ट वीक में है